उसका जो स्वाद, उसमें जो रस है, खट्टा है, मीठा है, खटमिठा है, ये उसकी अनुभाग शक्ति है। ऐसे जिस कर्म की जो प्रकृति होती है उसके अनुसार ही अनुभाग बंध होता है। कल स्थिति के भेद देखे थे, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों तक की मोहिनी कर्म के स्थिति के भेद, जिनमें बीच में कुछ स्थान ऐसे हैं जो स्थिति स्थान नहीं है, यानी वो स्थितियां कर्मों में पाई ही नहीं जाती, और गैप कर करके एक सागर से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक बीच में कुछ गैप देकर के ये समस्त स्थिति के स्थान हैं। अब जब जीव भाव परावर्तन करता है तो जीव संसार में, एक मिनट रुकना सभी, तो कल जो अपनी चर्चा हुई थी कि भाव परावर्तन में ये जीव एक इंद्रिय पर्याय में, द्विंद्रिय पर्याय में, त्रिंद्रिय पर्याय में, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, जितने भी स्थिति भेद हैं उन समस्त स्थिति भेदों का बंध करता है, और उनके बंध के जो कारणभूत परिणाम हैं उन परिणामों की आज अपने को चर्चा करनी है कि एक एक स्थिति का भेद जो बनता है उस एक एक स्थिति भेद के पीछे कितने परिणाम होते हैं। आज पहले उदाहरण से समझेंगे, फिर सिद्धांत के आधार पे चर्चा उसके बाद में करेंगे। जैसे मान के चलो स्थिति भेद 5 हैं, 5 प्रकार की स्थितियां हैं। 10 वर्ष प्लस 1 समय, 10 वर्ष प्लस 2 समय, 10 वर्ष प्लस 3 समय और 10 वर्ष प्लस 4 समय, ऐसे 5 स्थिति भेद हैं। अब कोई जीव यदि ये स्थिति बंद करता है तो इस एक स्थिति बंद के लिए 10 प्रकार के स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। यहां से लेकर के 10 तक समझना। एक स्थिति बंद में कारणभूत 10 प्रकार के स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होते हैं। अब ये उदाहरण समझना, ये उदाहरण है, यानी कोई जीव इस स्थिति को मात्र बांधेगा तो ये 10 प्रकार के परिणामों से एक ही जाति की स्थिति बांधेगा,
और ये 10 प्रकार के परिणाम अलग अलग क्वालिटी के हैं, अलग अलग यानी इनकी अलग अलग रेंज पाई जाती है। और जब भाव परावर्तन में कोई जीव ये जघन्य स्थिति को बांधेगा तो इसमें क्रम से इस परिणाम को भी प्राप्त होगा, फिर कभी भविष्य में इस परिणाम को भी प्राप्त होगा, फिर कभी इस तरीके से एक एक परिणामों के द्वारा इस जीव ने इस स्थिति का बंध किया है। फिर इस स्थिति बंध में अनुभाग बंध भी हुआ है और वो अनुभाग बंध इस एक परिणाम के पीछे 10 प्रकार के अनुभाग बंध के परिणाम अलग प्रकार से पाए जाते हैं, 1 से लेकर के 10 तक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान पाए जाते हैं। यानी इस एक स्थिति के लिए इतने परिणाम और इस एक परिणाम में इसमें जो अनुभाग डलेगा उस एक परिणाम में अनुभाग की इतनी प्रकार की क्वालिटियां हो सकती हैं। ये कहलाते हैं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। ये है स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान और ये है अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। फिर जैसे अपन ने जब कल पढ़ा था कि प्रकृति और प्रदेश का बंध योग से होता है और स्थिति और अनुभाग का कसाय से बंध होता है। तो ये जो एक एक परिणाम है, इन एक एक परिणामों के पीछे 5 प्रकार के योग स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 5 प्रकार के योग स्थान। उदाहरण में इसको कैसे समझना कि जब कोई जीव ये जघन्य स्थिति का बंध करेगा तो उस जघन्य स्थिति के बंध में सबसे जघन्य विशुद्धि रूप परिणाम लेगा। ये जघन्य स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान को लेगा। उस जघन्य स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के संग यहाँ पर सबसे जघन्य अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान लेगा। फिर इसके संग योग स्थान सबसे जघन्य अनुभाग योग स्थान लेगा, सबसे जघन्य। जब ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ से उसका भाव परावर्तन प्रारंभ होगा। फिर इनमें परिवर्तन कहाँ कैसे बनेगा कि ये ही जघन्य स्थिति बांधे, इसी जघन्य परिणाम से बांधे, इसी जघन्य अनुभाग बंधे अध्यवसाय स्थान से बांधे और इस योग स्थान के ऊपर वाला दूसरे नंबर का योग स्थान होवे, तब भाव परावर्तन का स्टेप आगे बढ़ेगा। और यदि इसमें स्थिति बदल गई तो भाव परावर्तन आगे नहीं सकेगा। यह स्थिति वही रहने पर भी इन परिणामों में से अन्य कोई परिणाम हो गया तो भी भाव परावर्तन आगे नहीं बढ़ेगा। या फिर अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थानों में से अन्य कोई परिणाम हो गया तो भी भाव परावर्तन आगे नहीं बढ़ेगा। और योग स्थान भी यदि कोई अलग प्रकार का हो गया तो भी भाव परावर्तन नहीं बढ़ेगा। यानी स्थिति उतनी ही हो और तब जाकर के इनमें सबसे पहले ये योग स्थान पूरे कंप्लीट करे।
पहले नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का, फिर ऐसे पांचवें नंबर का। और जब योग स्थान पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तब इसी जगन्य स्थिति के लिए इस जगन्य स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान से इधर अनुभाग बंद का दूसरा नंबर आएगा। अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान का जो दूसरा परिणाम है, वो दूसरा परिणाम आएगा। और वो दूसरे परिणाम के लिए भी जो योग स्थान है, वो योग स्थान कितने हैं? वे भी उसके लिए 5 प्रकार के हैं। और वे 5 प्रकार के योग स्थान में से यदि कोई क्रम भंग हो गया तो वो काउंटिंग नहीं होगा। जब वो पहले नंबर का योग स्थान होगा तो भाव परावर्तन आगे सरकेगा। फिर अगली बार वो जीव यदि बीच में अन्य कोई स्थिति बंद कर लेवे तो वो काउंटिंग नहीं होगी। वो जीव उतनी ही स्थिति का बंद करे, उस जगन्य स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के संग करे। अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान में वो दूसरे नंबर का परिणाम हो, और योग स्थान में पहले नंबर का परिणाम करे, फिर अगली बार बंद यही परिणाम हो, और यही अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान हो, और योग स्थान का ये दूसरे नंबर का परिणाम करे, तब भाव परावर्तन आगे सरकेगा। जिन लोगों ने जीव कांड में प्रमाद के भंग के अंतर्गत में अक्ष संचार की प्रक्रिया जब पढ़ी होगी, वो ही अक्ष संचार की प्रक्रिया यहाँ पर भी लगाना कि जब ये योग स्थान के पूरे भेद कंप्लीट हो जाते हैं, तब ये अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान सरकता है। और इस जगन्य परिणाम के संग जब ये अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के पूरे परिणाम हो जाएंगे, तब जगन्य स्थिति के लिए ये दूसरे प्रकार का परिणाम होगा। और फिर इस दूसरे परिणाम के लिए उतने ही अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, और प्रत्येक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के लिए उतने ही योग स्थान, और वे उसी प्रक्रिया से पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा उसको फिर से अपन देखते हैं कि जगन्य स्थिति के लिए वो जीव जब दूसरे प्रकार की स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान पर आता है, तो यहाँ भी अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान 10 प्रकार के हैं। और पहले परिणाम के संग योग स्थान भी कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। तो इस जगन्य स्थिति को बांधने के लिए जब ये जीव दूसरे प्रकार के जगन्य स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान पर आता है, तो इसके लिए ये अनुभाग बंद का ये वाला प्रथम भेद लेता है। और इस प्रथम भेद में योग स्थान का पहले नंबर प्रथम भेद हो। फिर जब अगली बार स्थिति बढ़े, यानी भाव परावर्तन जब आगे सरके, तो यही जगन्य स्थिति, यही जगन्य का से एक ऊपर, एक समय ऊपर दूसरे नंबर का स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान, फिर उसके संग यही अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, और फिर ये दूसरे नंबर का योग स्थान, फिर ऐसे क्रम से तीसरे नंबर का योग स्थान, चौथे नंबर का योग स्थान। इस तरीके से जब ये जीव पूरा करेगा, तब अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के अगले पॉइंट पर आगे आएगा। इस तरीके से
ये दूसरे नंबर के स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के लिए ये जीव पूरे अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान इन्हीं योग स्थानों के साथ करे, तब स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के तीसरे परिणाम पर आएगा, इसी जगन्य स्थिति के लिए। ये बात कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ गई है। दीदी जब तीसरा लेगा तो भी इसे 10 अनुभाग बंद करने पड़ेंगे के स्थान पूरे करने पड़ेंगे, और एक एक अनुभाग के लिए 5-5 योग। हाँ, एक एक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के लिए 5-5 योग स्थानों पर जाना पड़ेगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई और कितने लोगों को नहीं समझ में आई? मुझे समझ नहीं आई। दीदी आपको समझ में नहीं आई? दीदी हमें भी कम समझ में आई, बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया सब कुछ। कंफ्यूजिंग हो गया। दीदी बताओ कंफ्यूज क्या हुए हैं? बोलिए। जैसे कि दूसरा या तीसरा ले रहे हैं हम स्थिति अध्यवसान वाला, तो उसमें अनुभाग के 10 और जगन्य के 5, ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा होना चाहिए या उसका सेकंड लेंगे और उसका भी सेकंड लेंगे? कॉम्बिनेशन पूरा एक सा बनेगा। देखो इसके लिए हम सोचे थे कि पहले नंबर आपको जो 108 प्रकार के पाप होते हैं ना, मुनिराजों के आगे अपन 108 लगाते हैं, ये उदाहरण जी ठीक है। हाँ 108 प्रकार के पाप होते हैं, ठीक है। 108 प्रकार के जो पाप होते हैं, तो इन पापों को कैसे बनाते हैं, मतलब ये पाप कैसे बनते हैं? जैसे अपन 5 पाप लें, 5 पाप लिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ठीक, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। फिर एक एक पाप के लिए अपन 3 प्रकार से कृत, कारित, अनुमोदना। कृत, समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ, समारंभ, आरंभ। फिर समरंभ, क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे लेके चलते कि नहीं चलते? ऐसे बनाते कि नहीं बनाते? अब ये प्रत्येक पाप में आप लगाओ तो पूरे भंग कैसे बनेंगे कि यहाँ पर क्रोध, समरंभ, कृत, हिंसा। फिर अगला कब बढ़ेगा? मान, समरंभ, कृत, हिंसा। माया, समरंभ, कृत, हिंसा। लोभ, समरंभ, कृत, हिंसा। अब समारंभ पर कब आएंगे कि समारंभ के लिए भी जब ये 4 बिंदु होंगे, ठीक, समारंभ के लिए भी जब ये 4 पॉइंट होंगे, क्रोध, समारंभ, कृत, हिंसा। मान, समारंभ, कृत, हिंसा। माया, समारंभ, कृत, हिंसा। लोभ, समारंभ, कृत, हिंसा। अब अनुमोदना पर कब आएंगे कि अनुमोदना के लिए भी जब ये चारों बिंदु हो जाएंगे, कि अनुमोदना के लिए जब ये 4 बिंदु, क्रोध, अनुमोदना, कृत, हिंसा। मान, अनुमोदना, कृत, हिंसा। माया, अनुमोदना, कृत, हिंसा। लोभ, अनुमोदना, कृत, हिंसा। अब ये कृत के लिए पूरे हो गए। अब क्या करेंगे कि अब ये ही पॉइंट कारित के लिए लगाएंगे। जब ये पूरे भंग इसी तरीके से कारित में घटित हो जाएंगे, तब आप अनुमोदना पर जाएंगे, और जब अनुमोदना पर ये घटित हो गए, तब यहाँ का आप बदलेंगे। यानी इनके उत्तरोत्तर जब ये नीचे से पूरे भंग क्रम से हो जाएंगे, तब आप आगे का स्टेप बढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये तो समझ में आ गया। ये भी समझ में आ गया। हाँ तो इसी तरीके से आपको स्थिति बंद अत्यवसाय स्थान, उसमें क्या लगाना कि ये समझ लो अपने है स्थिति के भेद, और ये हो गए स्थिति बंद अत्यवसाय स्थान।
ये हो गए अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान और ये हो गए अपने योग स्थान। इस तरीके से आप उसमें परिवर्तित करके काम करो पूरा। फिर हमें लगो कि 2 3 4 6 9 समोसा बना दी गए, थोड़ा मसालो रखो तो भी बनाने लगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ अंजू दीदी, आंटी, थोड़ा सा आ गया है, थोड़ा पढ़ेंगे ना और इसको तो आ जाएगा। अब थोड़ा इजी हो गया इस तरह से समझना। दोनों चार्ट साथ बना के कंपैरिजन करेंगे तो शायद आ जाएगा हाँ समझ। आ जाएगा। ऐसा लग आप आज एक बार लगा के देखो अंजू आंटी, इसका अगला आप लगाइए तो नहीं आपसे मैं समझ आएगा। नहीं, मैं नहीं देखो लगा पाऊंगी। अनुमोदना पर आप लगा के बताओ, देखो हम बताते हैं। क्रोध, अनुमोदना, अनुमोदना, हाँ, कृत हिंसा। ऐसे ही क्रोध को फिर हमने पहले तो आरंभ में लगाया। नहीं दीदी, हमसे नहीं होगा। ये क्रोध, मान, माया, माया, लोभ। लोभ हाँ जी। लगाइए। मान, मान, अनुमोदना, अनुमोदना, कृत हिंसा ऐसे लगाएंगे ना। नहीं कारित, अब कारित के चल रहे ना, कारित के। अच्छा मान, अनुमोदना, कारित, हिंसा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अनुमोदना, कारित, हिंसा। हिंसा, ठीक है। तो माया, अनुमोदना, अनुमोदना, कारिक, कारित, हिंसा। हिंसा। हाँ, ऐसे इसको लोभ, बोलते हैं अनुमोदना, अक्ष कारिक, संचार हिंसा। की प्रक्रिया। हम्म। इसको बोलते हैं अक्ष संचार की प्रक्रिया। अच्छा। ये अक्ष संचार होता है कि ये पूरा अक्ष संचार इस तरीके से हो रहा है, तब यहाँ ये अगला स्टेप बढ़ेगा, और जब ये पूरा हो जाएगा तब इसमें अगला स्टेप बढ़ेगा, और जब यहाँ के ये पूरे हो जाएंगे तब यहाँ के स्टेप बढ़ेंगे। ठीक समझ है। में आया कि नहीं आया? हाँ, अब कुछ आ गया कि चारों को अलग अलग लेके ऊपर तक जाना है हमको। चलिए नीरू दीदी झूठ पर लगाइएगा। नीरू दीदी दीदी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आप चालू करिए, मुश्किल नहीं है। देखो एक लगा के बताते हैं। क्रोध, समरंभ, कारित, कृत, झूठ। झूठ। कारित नहीं, अभी कृत के चलेंगे। अच्छा। माया, मान, समरंभ, कारित, कृत, झूठ। झूठ। अभी आप समझ नहीं रहे, पहले अपने को ये वाली लाइन पूरी करनी है। किसके संग पूरी करनी है? इनके संग पूरी करनी है ये। फिर इसके संग ये वाली लाइन पूरी करनी है, इसके संग ये वाली लाइन पूरी करनी है। इस तरीके से चलेगा। जब इसके संग ये तीनों लग जाएंगे तब यही तीनों भंग इसमें लगेंगे। थोड़ा सा देखो, बोर्ड हमारा दरअसल छोटा है, हमें चाहिए बड़ा बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की आदत है। एक बार फिर से लेते हैं। झूठ है, ठीक। झूठ में अपन ने कितने भेद बनाए? कृत, कारित, अनुमोदना। फिर हमने कृत के 3 भेद किए, कारित के 3 भेद किए, अनुमोदना के 3 भेद किए। कौन कौन से? समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ, समारंभ, आरंभ। समरंभ, समारंभ, आरंभ। अब इनके प्रत्येक के हमने 4-4 भेद कर दिए। कितने भेद कर दिए इनके? 4-4। चार। क्रोध, मान, 4 माया, चैप्टर। लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ। ये इनके 4-4 भेद हो गए। तो आप ये बना सकते कि नहीं बना सकते? ये इजी हो गया कि नहीं हो गया? उसको शॉर्ट मेथड में जो अभी पहले से बताया था ना, उस तरीके से कर देते हैं।
इसमें आप पूरे लगा लोगे। क्रोध संरंभ कृत कारित झूठ, मान संरंभ कृत कारित झूठ, माया संरंभ कृत झूठ, लोभ संरंभ कृत झूठ, फिर समारंभ में क्रोध समारंभ कृत झूठ, मान समारंभ कृत झूठ, माया समारंभ कृत झूठ, लोभ समारंभ कृत झूठ। अब ऐसे अनुमोदना में चल जाएंगे, फिर इस पे कारित पर चल जाएंगे। क्रम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये यदि आपको 108 पाप के भंगों का इस पर यदि अच्छे संचार चलाना आपको आ गया, तो आप स्थिति बंध व्यवसाय स्थान, अनुवाद बंध व्यवसाय स्थान और उसके स्थानों पर भी लगा लेंगे। अपन वापिस सिद्धांत पर आते हैं, फिर से लेते हैं। हमने स्थिति बंध के 5 स्थान लिए, चलो उदाहरण में 4 स्थान लिए। ये स्थिति भेद हो गए। ये स्थिति भेद हो गए। अब इन स्थिति भेदों के लिए एक एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान कितने हैं? ये 10 प्रत्येक के लिए कितने स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान है? अभी लाइन नहीं गिनना, अंदाज से बनाते जा रहे हैं। 10 स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान है, ठीक। अब ये प्रत्येक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के लिए कितने भेद हैं? अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के 10 भेद हैं। अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। 10 भेद हैं ये। और प्रत्येक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के लिए योग स्थान कितने हैं? 5 है। योग स्थान है 5। योग स्थान कितने हैं? योग स्थान है 5। अब जैसे वहां पर हमने क्रोध मान माया लोभ इनको पूरा करके फिर अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के दूसरे भेद पर आए थे कि मान के चलो स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान 10 वर्ष का हुआ और उस 10 वर्ष के स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के लिए वो स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के लिए क्या होंगे? ये 10 स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होंगे, ठीक। एक स्थिति भेद के लिए ये 10 स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होंगे। अब ये जो जगन्य स्थिति बनेगी, इस जगन्य स्थिति के लिए ये जगन्य अनुभाग स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान होगा, सबसे नीचे वाला। और इसके लिए फिर ये जो जगन्य अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान होगा और इसके संग ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बनने पर ये क्रम से पहले योग स्थान का पहला भेद प्राप्त करेगा, फिर योग स्थान का दूसरा भेद प्राप्त करेगा। कब? जैसे इसने पहला योग स्थान का भेद प्राप्त करके उस जीव में जगन्य स्थिति बांधी। अब ये दूसरे योग स्थान पर कब जाएगा? भाव परावर्तन क्रम से कब आगे बढ़ेगा कि इसी जगन्य स्थिति के लिए ये जगन्य स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान को करके फिर जीव अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान को प्राप्त करे। कौन सा? ये ही जगन्य वाला।
और जब योग स्थान इसका दूसरा नंबर का होवे तब वो भाव परावर्तन आगे बढ़ता है। लेकिन क्या ये संसार में पॉसिबल है कि जीव ने जब जगन्य स्थिति बांधी तो उसके कुछ समय बाद भी फिर वो जगन्य स्थिति बांधे? मान के चलो अंतर मुहूर्त तक फिर भी एक सी स्थिति बंधी, तो क्या ये परिणाम निश्चित है कि वही परिणाम उतनी ही संक्लेशता या विशुद्धि वाला ये जगन्य परिणाम मौजूद होगा, या फिर अनुभाग बंध व्यवसाय स्थान वही मौजूद होगा? चलो ये तीनों कॉम्बिनेशन बन भी गए, फिर ये योग स्थान का दूसरा ही भेद हो ये कोई जरूरी नहीं है। योग स्थान का अन्य कोई भी भेद हो सकता है, तो वो भाव परावर्तन में आगे नहीं बढ़ेगा। भाव परावर्तन में कब आगे बढ़ेगा कि जब वो दूसरे नंबर का ही योग स्थान पावे, फिर अगली बार वो जीव जगन्य स्थिति यही बांधे और यही जगन्य स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान हो, यही जगन्य अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान हो, और तीसरे नंबर का योग स्थान होवे। ये क्या एक पूरा कॉम्बिनेशन बनना सरल है? ये पूरा कॉम्बिनेशन जब बनता है तभी भाव परावर्तन का स्टेप जो है वो आगे बढ़ता है, और ये स्टेप आगे नहीं बढ़ेगा तो वो भाव परावर्तन का काल काउंट तो होगा, लेकिन वो गिनती में काउंटिंग नहीं होगी। अब क्या होगा कि अब मान के चलो उस जीव ने जगन्य स्थिति के लिए जगन्य स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के संग में ये पूरे योग स्थान क्रम से कर लिए, अलग अलग समयों में क्रम से कर लिए, तब वो जीव अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के इस दूसरे नंबर पर आएगा। अब ये जो दूसरे नंबर पर आया इसके लिए फिर से वो क्या करेगा, जैसे अपन ने वहां लिया था ना, कारित पर आए तो कारित पर आए तो कारित के लिए थे क्रोध मान माया लोभ लिया, या समारंभ पर आए थे तो समारंभ के लिए फिर से क्रोध मान माया लोभ लिए। ऐसे ही जो दूसरे नंबर का परिणाम है इस दूसरे नंबर के अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के लिए ये क्रम से फिर से उस योग स्थान को क्रमिक रूप से प्राप्त करेगा। तो ये क्या जरूरी है कि उसी योग स्थान को पा जाए कि नहीं है जरूरी? अन्य किसी योग स्थान को भी वो जीव पा सकता है, लेकिन जब ये योग स्थान पाएगा तब भाव परावर्तन का स्टेप आगे बढ़ेगा। फिर अगली बार इससे ऊपर का योग स्थान पाए, इसी स्थिति को बांधने के लिए इसी जगन्य स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के संग अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के दूसरे परिणाम के संग ये योग स्थान का दूसरा परिणाम पाए, तब भाव परावर्तन आगे बढ़ेगा। फिर अगली बार यही पूरा कॉम्बिनेशन हो और इस कॉम्बिनेशन में ये जीव तीसरे परिणाम को पाए, फिर अगली बार यही कॉम्बिनेशन हो और ये चौथा परिणाम पाए। ऐसे कर करके संपूर्ण योग स्थानों को पाले, तब ये जीव क्या करेगा, इस अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के तीसरे परिणाम पर जाएगा, और तीसरे परिणाम पर जाकर के फिर ये क्या करेगा, इन योग स्थानों को क्रम से पूरा करेगा। तब अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के चौथे परिणाम पर जाएगा, फिर ये योग स्थानों को क्रम से पूरा करेगा, फिर अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के अगले परिणाम पर जाएगा,
ऐसे एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के लिए जितने अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान होते हैं उनको जब कर लेता है तब वो जीव जगन्य स्थिति को बांधने के लिए क्या करता है, अगले जो स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान है उस अगले परिणाम को प्राप्त होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी तो उदाहरण ही लेके चल रहे हैं, अभी उदाहरण ही चल रहा है, अभी तो सिद्धांत आया नहीं। ये परिणाम कितने होते हैं कि स्थिति के भेद कितने हैं? ये स्थिति के भेद हैं असंख्यात। और ये कितने हैं स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान? असंख्यात लोक प्रमाण। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। और एक एक परिणाम के लिए अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। एक एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान के लिए, यानी एक स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान को कंप्लीट करने के लिए इस जीव को असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान कंप्लीट करने होंगे, तब स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान का दूसरा परिणाम आएगा। अब एक एक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के लिए योग स्थान कितने हैं कि वो है जगत श्रेणी के असंख्यातवें भाग प्रमाण। जगत श्रेणी में असंख्यात का भाग 2 और जो राशि आएगी उतनी राशि प्रमाण क्या है? योग स्थान है। एक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान अगला स्थान तब पाएगा जब इतने योग स्थान क्रम से पूरे हो जाएंगे, तब अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान का दूसरा भेद आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दीदी फिर तो ये कभी कंप्लीट ही नहीं होगा जब ये इतना हाँ दीदी, तो पढ़ रह जाएंगे कंप्लीट तो हुए हैं, कंप्लीट हुए हैं, कितनी बार कंप्लीट हुए हैं? अनंत बार कंप्लीट हुए हैं। लेकिन एक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान से दूसरे अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान पर जाने में जीव को असंख्यात भाव परावर्तन हो जाते हैं और अनंतानंत द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं। एक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान से ऊपर जाने पर ये कभी पूरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पूरा तो किया है इस जीव ने। आज अपनी देखो परिणामों की जो दशाएं होती हैं, जीव कितनी भावना भाता है किस किस जाति के परिणाम के लिए, मोह की मंदता के लिए, क्षयोत्सम के लिए, सामर्थ्य के लिए, शक्ति के लिए, यानी इस जीव ने कौन कौन से परिणाम नहीं किए, चाहे विशुद्धि के हो चाहे संक्लेश के हो, हर परिणाम को इस जीव ने संसार में प्राप्त करके इन स्थिति बंधों को किया है। परावर्तन तभी कहे गए कि जीव ने अनंत बार ये भाव परावर्तन किए हैं, अनंत बार ये पंच परावर्तन किए हैं। यदि भाव परावर्तन अनंत बार नहीं किया होता तो ये बात आचार्य देव कैसे कहते? भाव परावर्तन पूरा करने में काल ज्यादा लगता है, ये बात सत्य है, लेकिन इस संसार में इस जीव ने हर प्रकार के परिणाम से हर प्रकार की स्थिति, और ये तो अभी अपन ने स्थिति भेद सामान्य से समझे,
लेकिन आप ये पूरे स्थिति भेद ज्ञानावरण की पूरी प्रकृतियों में लगाओ, दर्शनावरण की पूरी प्रकृतियों में लगाओ, मोहिनी की प्रकृतियों में लगाओ, अंतराय की, ऐसे क्रम से ये इकट्ठे नहीं गिने जाएंगे कि अपन ने 8 कर्मों का इकट्ठा प्रारंभ कर दिया। पहले ज्ञानावरण के पूरे भेद, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, मनोपर्याय ज्ञानावरण, इन प्रकृतियों के लिए उस जीव ने एक एक परिणाम किए। फिर दर्शनावरण, फिर मोहिनी, मतलब एक कर्म परावर्तन, एक कर्म का भाव परावर्तन पूरा होने के बाद दूसरे कर्म का भाव परावर्तन प्रारंभ होता है। फिर दूसरे कर्म के भाव परावर्तन के बाद तीसरे कर्म का भाव परावर्तन प्रारंभ होता है। ऐसे एक एक कर्म की एक एक जघन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति को इस जीव ने एक एक परिणाम और एक एक योग स्थान से प्राप्त किया है। बोलिए नीरू दीदी। दीदी जैसे आप बता रहे हो कि पहले ज्ञानावरण कर्म का चलेगा फिर दर्शनावरण का, तो जब ज्ञानावरण में हम अवधि उस पर आएंगे, अवधि ज्ञान पर, उस पे तो उसका तो हमारे बंद होता ही नहीं, तो फिर वो तो कंप्लीट ही नहीं होगा। हम सेकंड दर्शनी पे कैसे जाएंगे? अवधि ज्ञानावरण कर्म, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्या कार्य है? उसकी स्थिति बंद तो हमारे होगी नहीं मिथ्यार्थी के, और जब क्यों नहीं होगी? परावर्तन तो क्यों उसी की होता है जो मिथ्यार्थी होता है। अवधि ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान की स्थिति क्यों नहीं बंधेगी उस जीव को? जैसे निगोदिया है, एक इंद्रिय है, द्विंद्रिय है, तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोत्सम और अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय, उदय में उस जीव को ज्ञान नहीं मिलता, क्षयोत्सम में ज्ञान मिलता है, तो उसमें कोई बाधा नहीं है उसके लिए। वो जीव निरंतर बंद कर रहा है तो उस बंद से उस जाति का क्षयोत्सम उसको प्रकट नहीं होगा। नरक में जब जाएगा तब उसको वहां पे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होगा। समझ में आया नीरू दीदी? नीरू दीदी समझ में थोड़ा आया सा नहीं? दीदी थोड़ा सा गुम हो गई है, मुझे लगता है, पता नहीं अभी हम्म? गुम हो गई मैं थोड़ी सी, अभी कुछ ज्यादा हो गई मेरे लिए थोड़ा सा। नहीं, भाव परावर्तन पहले ही बोला था, बहुत कंसंट्रेट माइंड से सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि एक तो शब्द कठिन है और पूरी इसमें कर्मानियों की प्रक्रिया है, अक्षय संचार आदि विधि है। नहीं और दीदी, आपकी पहले 108 वाली बात से वो वाला ग्राफ तो समझ आ गया हमें, ये अध्यवसान और से लेके योग तक का। लेकिन जब ये सारे कर्मों का अलग अलग होगा तो ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है, होगा ही कैसे? इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है, इस जीव ने किया है और एक बार नहीं अनंत बार किया है, और बंद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय चलना कि नहीं चलना? नहीं वो तो मना हमें चल पर्याय, रहा है, हाँ? अवधि वो तो हमें चल रहा है कि अवधि ज्ञान का आवरण है और केवल ज्ञान का भी है आवरण, लेकिन पता नहीं नहीं, आपको दिक्कत कहाँ है? मतलब मुझे लग रहा है मोहिनीकरण की भी इतनी सारी प्रकृतियां हैं, मतलब सबके इतने सारे हैं, तो ऐसे ये कंप्लीट ही नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है जैसे एक ही होता होगा, फिर परावर्तन सेकंड तो आता ही नहीं आप होगा। इससे जीव की अनादि अनंतता देखो, ये जीव कब से इस संसार में है। वापिस जाओ 85 इकाई जी पर, जीव का सत है, जीव का सत है, वो कब से है, उसकी अनादि अनंतता इस भाव परावर्तन से ख्याल में आएगी कि जीव कब से संसार में है। संसार में है तो फिर क्या क्या नहीं किया इस जीव ने, वो कर्म के कारण बहुत परिणाम। कर्म तो वो सारे सातों इकट्ठे बांध रहे हैं,
तो उसका एक एक का परावर्तन कैसे करेगा फिर? इकट्ठा करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। क्रम से इसलिए करवा रहे हैं उसको, काउंटिंग करवाने के लिए, तो उससे आपको उसकी दीर्घता समझ में आएगी। उसकी दीर्घता समझ में आएगी कि इनको क्रम से आप लेते हो तो भी इसमें कितना काल लगता है, तो भी वो अनादि अनंत के सामने बहुत छोटा है। मतलब आप भाव परावर्तन में एक एक कर्म का आप अलग अलग भी ले रहे हो तो भी ऐसे अनंत भाव परावर्तन ये जीव कर चुका, अनंत। चलिए विचार करना, शेष चर्चा अपन कल करेंगे। शेष चर्चा कल करेंगे। दीदी जैसे हमने फिर शुभ कर्म भी तो इतना ही बांधा होगा ना उस स्थिति में कि आज तो हम पढ़ रहे हैं, आपसे क्लास ले रहे हैं, मैं ये सब पढ़ रही हूँ, तो ये स्थिति भी तो बांधी होगी ना हमने फिर। तो बांधी है ना, तो भोगे है ना फल। पूर्व में ये सब कुछ किया है और आज भी कर रहे हैं। शुभ कर्मों का कोई वो नहीं है। शुभ कर्म भी इस जीव ने बांधे हैं, उनके फल भी उस जीव ने भोगे हैं, तो भी रत्नत्रय प्राप्त नहीं हुआ उस जीव को। दीदी अब जैसे अब मैंने आपसे पढ़ने की स्थिति बांधी, तो इसमें मेरा ज्ञान का आवरण भी हट रहा है, थोड़ा श्रद्धान भी बढ़ रहा है, तो मेरे तो सातों कर्म चल रहे हैं ना, फिर एक ही कर्म का कैसे चलेगा? मतलब पता नहीं दोबारा। नहीं, देखो देखो, उदय तो आठों कर्मों के चलते हैं। अभी भाव परावर्तन में काउंटिंग क्रम से करेंगे, ये बात कह रहे हैं। काउंटिंग की बात, कि पहले ज्ञानावरण के स्थिति भेद, पहले वो कंप्लीट करेंगे, जैसे हम अच्छा जैसे हम योग से अनुभाग पे आते हैं, ऐसे ही फिर हम एक एक कर्म को कंप्लीट करते जाएंगे। हाँ, ये काउंटिंग की बात कह रही है, कर्म के उदयों की बात नहीं कह रहे। कर्म के उदय तो हाँ, अब आठों ठीक है। ही कर्म का उदय है, लेकिन भाव परावर्तन में एक एक स्थिति भेद के लिए काउंटिंग जो करेंगे वो क्रमिक रूप से करेंगे, वो एक संग नहीं करेंगे। शेष चर्चा अपनी कल चलेगी। हे चिंवाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा सो पावे सुख चैन, के ज्ञान सूझे वाणी में सक रखूं सदा सदा